शहीदों के परिजनों का सम्मान, परिजनों ने सरकार को दिया धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में आज चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व सैनिक पुनः मिलन समारोह का आयोजन भी हुआ, जिसमें शहीदों को याद करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देवरिया जनपद के प्रभारी मंत्री श्रीराम चौहान सहित सदर विधायक व जनपद के सभी अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने शॉल उड़ाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीद के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही शहीद रामचंद्र स्मारक स्थल पर शहीदों की याद में स्मारक, म्यूजियम और झंडे लगाने की घोषणा हुई। वहीं शहीदों के परिजनों ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि सरकार शहीदों के सम्मान में ऐसे कार्यक्रम करा रही है और शहीदों को याद किया जा रहा है। स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन बजट को वोट बैंक के हिसाब किताब का वही की सरकारों ने बजट को ऐसी घोषणाओं का माध्यम बना दिया था जो पूरी ही नहीं कर पाते थे। अब देश ने वो सोच बदल दी है। हमारे टीकाकरण अभियान से भी दुनिया के हर गांव कस्बे में भी इलाज की ऐसी व्यवस्था हो कि देवरिया की समस्त जनता की तरफ से आपका, अधिकारियों की तरफ से धन्यवाद दूंगा। जितने यहाँ हमारे छात्र छात्राएं आए हैं, एनसीसी, आपका भी धन्यवाद दूंगा। यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देश के लिए बलिदान होने वाले, देश के स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। इस कार्यक्रम में वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। आज चौरी चौरा की मैं 1963 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और सन 1965 और 71 की लड़ाई में हमें अग्रिम चौकियों पर भाग लेने का मौका मिला था। इसके साथ साथ देश में जहाँ भी उग्रवाद, आतंकवाद, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे JNK हो, हर जगह हमें उग्रवादियों से लड़ने का मौका मिला है। आज इस समारोह में हमें आमंत्रित किया गया था पूर्व सैनिक के तौर पर हमें सम्मानित करने के लिए, और आज विशेष
शहीद विद्यार्थी के लिए यहाँ आयोजन हुआ था और इसके साथ साथ ही चौरी चौरा का जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है उसके लिए हुआ था। मैं सभी पूर्व सैनिकों और हमारे वीर नारियों की तरफ से जिला प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना। ठीक है सर। पूरे देश स्तर पर इस तरह कार्यक्रम, पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम हुआ, पहली बार हो रहा है इस तरह कार्यक्रम जो शहीदों को याद किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर, आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है और ऐसा होते रहना चाहिए। इससे शहीदों के परिवारों का और जो दूसरे हमारे पूर्व सैनिक लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है, क्योंकि हमारे सब पूर्व सैनिक के बच्चे इन दिनों सेना में हैं। तकरीबन हर एक पूर्व सैनिक चाहता है कि हमारा बच्चा सेना में जाए, तो उनके भी मनोबल पर असर पड़ेगा जब वो देखेंगे कि उनके जो पिताजी हैं, उनकी जो माता जी हैं, बहनें हैं, उनका सम्मान हो रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। समारोह क्या है, किसको सम्मानित किया गया है? आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ है और इस क्रम में जितने भी द्वितीय महायुद्ध से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में अथवा सेना में काम करते हुए शहीद हुए या सेवाएं दी, ऐसे सब लोगों को इस जिले में सम्मानित किया गया है। उनके परिजन और रामचंद्र विद्यार्थी जिन्होंने इसी कचहरी में झंडा फहराते हुए पुलिस के गोलियों के शिकार हो गए थे, उनके भी परिजन यहाँ पर आए हैं, उनका भी सम्मान सब लोगों का हुआ है। और एक शहीद स्थल है, वहाँ पर भी स्मारक, वहाँ पर भी पुष्पांजलि वगैरह हुई है। अभी पैना में भी जो बड़ा भारी मंत्री जी, यहाँ क्या बनने जा रहा है सर इस पर? यहाँ स्मारक बनेगा, शहीद स्मारक रामचंद्र विद्यार्थी के स्मृति में संग्रहालय म्यूजियम, जो इस जिले में इस प्रकार का काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब लोगों का इसमें चित्र लगेगा। उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, कब से कब सेना में रहे, कब से कब उन्होंने युद्धों में भाग लिया, किस युद्ध में भाग, इन सब चीज़ों का उसमें विश्लेषण रहेगा। तो ऐसा एक भव्य दिव्य, अभी शताब्दी महोत्सव पूरे वर्ष भर चलने वाला कार्यक्रम है। निश्चित रूप से सभी लोगों को देश के इतिहास को, जिस इतिहास को हमारे इतिहासकारों ने सही ढंग से नहीं परोसा समाज के सामने, उसको जाने, समझें, सीखें और उससे अपने जीवन को राष्ट्रमय बनाने की दिशा में यत्न करें, प्रयास करें। निश्चित रूप से मुझको लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जन जन में देशभक्ति की जो भाव है वो और ज़्यादा प्रज्वलित होगी। पिछली सरकारों विद्यालय में वो साथ में पढ़ रहे थे और वहीं से एक टोली निकली देवरिया कि हम लोग चलेंगे, वहाँ झंडा फहराएंगे चाहे कुछ भी हो, और बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ वो आए देवरिया। और यहाँ आने के बाद कोलाहल हल्ला मच गया, लाठीचार्ज हो गया। उसके बाद जब भीड़ नहीं खत्म हुई तो गोली चार्ज कर दिया गया। एक हमारे गांव के रामदेव सिंह थे, उनके नाक से गोली निकली थी और उसी बीच मौका निकाल के उन्होंने इसी कचहरी पर और त्रिरंगा झंडा अपना फहराया, उस झंडे को फाड़ के फेंका। और उसके बाद वो बोले कि इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज भारत छोड़ो। यह आवाज़ जब उमराव सिंह जंग मशीन थे उस समय, वो आए और कई बार समझाया उन्होंने कि भाग जाओ, लेकिन लाठी से हटे नहीं और ठीक उस सीने पर गोली मार दी। आज जो शहीद को सम्मान मिल रहा है, स्मारक बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा, कैसा महसूस हो रहा है? अरे बहुत अच्छा हो रहा है। इसकी तारीफ क्या करें, इतने दिनों के बाद इतना देर समय आज़ाद हुआ देश ना, लेकिन कभी भी इस तरह कार्यक्रम नहीं हुआ अपने प्रदेश में, चाहे कहीं भी। किसको धन्यवाद देंगे आप? बहुत धन्यवाद देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इन्हीं लोग के पास है तो इस कार्यक्रम चल रहा है। अब इससे बढ़ के बधाई क्या दिया जाए। क्या नाम है आपका, आप कौन है? मेरा नाम रामलाई प्रसाद प्रजापति, मैं पहले शिक्षक रहा हूँ, ऐसे में सेवा मुक्त हो गया हूँ। क्या रिश्ता रहा आपका विद्यार्थी से? रामचंद्र विद्यार्थी से क्या संबंध, क्या रिश्ता रहा? अरे हमारे बड़े भाई थे, महाराज सगे भाई थे। पिताजी भी हमारे इसके पहले कांग्रेस मंडल में थे। ठीक, बहुत आगे साथ चले गए। संबंध